दोस्तों, आज हम एक नए डोंगवा को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इमॉर्टल सेक्ट मास्टर, जिसमें मेन कैरेक्टर दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेशन सेक्ट बनाता है। तो इस डोंगवा में हमें बहुत से कूल पावर, बहुत से कूल सेक्ट और गजब के फाइट सीन्स मिलने वाले हैं। तो आइए एक्सप्लेनेशन शुरू करें। तो एपिसोड शुरू होता है और कई सारे कल्टीवेटर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। जो जीतेगा वो बहुत ही पावरफुल डेविल ब्लड सेक्ट का डिसाइपल बन पाएगा। इनमें से एक बंदा चेन हाओ सबको डोमिनेट कर रहा होता है और उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा होता है। जैसे ही चेन हाओ एक जानलेवा अटैक एक डिसाइपल पर करने वाला होता है, तो डेविल ब्लड सेक्ट के 3 एल्डर्स वहां आकर चेन हाओ को रोक देते हैं और उसे बताते हैं कि वो एग्ज़ाम पास कर चुका है और अब वो डेविल ब्लड सेक्ट ज्वाइन कर सकता है। ये सुनकर चेन हाओ बहुत खुश हो जाता है और मास्टर्स को थैंक करने लगता है। लेकिन इतने में वहाँ पर चेन हाओ का दोस्त हाओ तियान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है और चेन हाओ को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अब वो उससे कहता है कि चेन हाओ हाओ तियान और उसकी गर्लफ्रेंड को भी अपने साथ डेविल ब्लड सेक्ट में ले जाए, क्योंकि हर डेविल ब्लड सेक्ट का डिसाइपल अपने साथ 2 लोगों को ले जा सकता है। लेकिन चेन हाओ धोखेबाज निकलता है और वो उन दोनों को ये कहकर मना कर देता है कि वो दोनों बहुत कमज़ोर कल्टीवेटर्स हैं और डेविल ब्लड सेक्ट जैसे सेक्ट में उनकी कदम रखने की औकात नहीं है। ये सुनकर हाओ तियान उसे याद दिलाता है कि कैसे अब तक उन्होंने चेन हाओ की कल्टीवेशन में मदद की है और उन्हीं की वजह से वो आज यहाँ तक पहुँच पाया है। इतना सुनते ही चेन हाओ गुस्से से कहता है कि वो यहाँ सिर्फ अपने दम पर पहुँचा है और अब वो हाओ तियान को उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की सज़ा देगा। लेकिन इतने में गर्लफ्रेंड सामने आकर चेन हाओ को समझाती है कि वो गलत कर रहा है, पर चेन हाओ अब गर्लफ्रेंड को ही प्रपोज कर देता है कि वो हमेशा से ही उसे पसंद करता है और वो उसे अपने साथ डेविल ब्लड सेक्ट में ले जाना चाहता है। और ये सुनकर बंदी हाँ भी कर देती है। वो कहती है कि वो चेन हाओ को चुनेगी, क्योंकि अगर वो उसके साथ रहेगी तो उसका फ्यूचर बेहतर होगा और वो सेक्ट में भी जा पाएगी। इतना सुनते ही हाओ तियान गुस्से से पागल हो जाता है और चेन हाओ पर अटैक कर देता है। लेकिन चेन हाओ उसे बहुत मारता है और काफ़ी कुटाई के बाद अपनी स्वॉर्ड से हाओ तियान को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर आ पहुँचता है और वो हाओ तियान को बचा लेता है। ये है हमारा मेन कैरेक्टर बाई चेन, जो कि एक इमॉर्टल कल्टीवेटर होता है, जो कि इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसे देख सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो यहाँ क्या करने आया है। तो बाई चेन एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ एक डिसाइपल लेने आया था, लेकिन उसने वहाँ बुरे कल्टीवेटर्स ही मिले और इविल कल्टीवेटर्स की वो ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये सुनकर डेविल ब्लड सेक्ट के तीनों मास्टर्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि इसने हमारे सेक्ट की ऐसे कैसे बेइज्जती की, और तीनों अपने पावर कंबाइन कर बाई चेन पर एक पावरफुल अटैक कर देते हैं। लेकिन बाई चेन बहुत ही आसानी से उस अटैक को तबाह कर देता है। यह देख डेविल ब्लड सेक्ट के मास्टर्स बहुत घबरा जाते हैं और बाई चेन से माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर चेन हाओ आ जाता है और कहता है कि यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल वही है, तो बाई चेन को उसे ही अपने साथ ले जाना चाहिए। लेकिन बाई चेन कहता है कि उसे उसका डिसाइपल मिल चुका है, जो कि हाओ तियान है। हाओ तियान के अंदर हिडन पावर्स है, जिसको ट्रेन कर हाओ तियान दुनिया के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर्स में से एक बन सकता है। यह सुनकर सब सरप्राइज हो जाते हैं और डेविल ब्लड सेक्ट के मास्टर्स बाई चेन का मजाक बनाने लगते हैं कि शायद वो अंधा है जिसे डिसाइपल चुनना नहीं आता। यह सुन बाई चेन उन्हें चैलेंज देता है कि 1 महीने बाद ठीक इसी जगह बाई चेन वर्सेस हाओ तियान की लड़ाई होगी और बाई चेन ही जीतेगा, क्योंकि वो खुद उसे ट्रेन करेगा। इसके बाद बाई चेन हाओ तियान को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बाई चेन दरअसल यहाँ दूसरी दुनिया से आया है और उसके पास एक सिस्टम है जिसकी वजह से वो इतना पावरफुल है। सिस्टम ने उसे मिशन दिया है कि वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल सेक्ट बनाए, जिसमें सिस्टम बाई चेन की मदद करेगा डिसाइपल्स चुनने और ट्रेन करने में। तो दोस्तों, अब यहाँ पर एपिसोड 1 ख़त्म होता है। मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में।